अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रियाज सरवर और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर एफपीए। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका बहुत ही डिटेल में आंसर दूंगा जो आप लोगों ने मुझसे वक्तन फवक्तन किए हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो ये है कि एलएलसी हमारे जिस स्टेट में हो तो क्या हमारा जो प्रेप सेंटर है उसी स्टेट में होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी एलएलसी कोई भी टैक्स फ्री स्टेट के अंदर हो और प्रेप सेंटर कोई दूसरी टैक्स फ्री स्टेट के अंदर हो, नो इशू। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और बाइंग जो है आपकी एलएलसी जहां भी हो आप जिस मर्जी स्टेट से बाय कर सकते हैं, उसका तो कोई इशू नहीं है। लेट्स फॉर अगर कैलिफोर्निया में कोई वेबसाइट है या उसका कोई फिजिकल स्टोर है या कोई भी रिटेलर स्टोर है तो आप वहां से बाय करेंगे। अगर आप उसको शिप न्यूयॉर्क में करेंगे या अगर आप उसको शिप फ्लोरिडा में करेंगे तो वहां पे टैक्स पड़ेगा। अगर आप उसको शिप मोन्टाना में, डेलावेयर में, वायमिंग में या नोएडा में कराएंगे तो वहां पे टैक्स नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो एलएलसी है वो किस स्टेट की है और जो आप परचेज कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपकी शिपिंग के ऊपर कि आप शिप किस स्टेट के अंदर कर रहे हैं। आप उस शिप स्टेट के अंदर करें जिसके अंदर आपको जो है वो टैक्स फ्री है, जो स्टेट टैक्स फ्री हो। ठीक है, तो आप उसके अंदर कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद यह है कि हम लोग जो एसेंस हैं वो डेली कितने मतलब कितनी प्रोडक्ट को लिस्ट करें, कितने एसेंस को मतलब लिस्ट करें। तो भाई इसमें यह है कि ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज में फ़र्क है। ड्रॉप शिपिंग में जब भी आप प्रोडक्ट या एफबीएम में जब भी आप प्रोडक्ट को एक्टिव करते हैं या मीटू करते हैं तो वो प्रोडक्ट आपकी फौरन एक्टिव हो जाती है। ठीक है, वो आपकी ऑफर लाइव हो जाती है। जबकि एफबीए के अंदर ऐसा नहीं होता। आप जितनी मर्जी लिस्टिंग करें उससे अमेजोन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के अंदर अमेजोन के वेयर हाउस में जानी है, उसके फुलफिलमेंट सेंटर में जानी है तो उसने उसको स्कैन करके प्रोडक्ट को लाइव करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डेली इतनी लिस्टिंग करें इतनी करें, न्यू अकाउंट है कितनी लिस्टिंग करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप चाहे 100 लिस्ट करें एक दिन के अंदर, नो इशू। आप कर रह भी रहे हैं तो आपको लिस्टिंग का कोई मसला नहीं है अनटिल अनलेस के वो जो ब्रांड है वो आप सेल कर सकते हो, वो प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। आप चाहे जितनी मर्जी प्रोडक्ट सेल करें, नो इशू, क्योंकि आप एफपीए कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन ये था कि हमें जो ब्रांड अप्रूवल है वो लेनी चाहिए या कैसे लेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास कुछ साइट्स हैं या कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या कुछ रिटेलर स्टोर हैं जिनकी इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट करता है। आप उनसे बाय करके अनगेट करवा सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है, शायद यहाँ पे तो एप्लीकेबल ना हो। कुछ ग्रुप्स हैं यूएस के, वो आपसे पैसे लेते हैं कुछ 2000-3000 डॉलर और कुछ ब्रांड्स का पैक होता है उसको अनगेट करवाते हैं। लेकिन वो इतना ईजी नहीं है, उसको आप छोड़ें, आप इसी तरह करें जो आप पहले कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों का ये था कि हम लोगों ने जब शॉपिंग करनी है तो उसके लिए वीपीएस यूज करें या वीपीएन यूज करें। देखिए, अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट को हंट करना है, कुछ साइट्स ऐसी हैं जो कि ओपन नहीं होती तो फिर आप वीपीएन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने परचेजिंग करनी है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप वीपीएन यूज ना करें, आप वीपीएस यूज करें। वीपीएस इतना कॉस्टली नहीं है, तकरीबन कोई $50 का 6 मंथ का मिल जाता है। ठीक है, तो आप जब बिजनेस करें तो उसके अंदर ये आप कैश बैक के जरिए भी निकाल सकते हैं और वैसे भी बिजनेस के अंदर थोड़े बहुत एक्सपेंस तो लगाने पड़ेंगे ना आपको, तो आप उसके अंदर इसको शामिल करें आप। ठीक है, वीपीएन और वीपीएस में मैंने फर्क पहले भी बताया है कि आप जब वीपीएन के ऊपर किसी चीज को ऑन करते हैं, आप एक दफा आपने लॉगिन किया हुआ है, दोबारा जब आप उसको लॉगिन करेंगे या उसी टाइम में एक 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर या कुछ वक्त के अंदर, ठीक है, तो वो हर दफा लोकेशन डिफरेंट देता है क्योंकि वीपीएन जो होता है वो पूरे कंट्री का होता है, वो कोई भी लोकेशन कैच कर लेता है। जबकि वीपीएस एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। लेट्स सपोज अगर आपने फ्लोरिडा का वीपीएस लिया हुआ है तो वो ऑलवेज फ्लोरिडा की लोकेशन ही शो करेगा, वो कोई और दूसरी स्टेट की लोकेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फर्क है वीपीएन में और वीपीएस में। तो बेटर क्या है, वीपीएस ही है। और आप क्या करें, अगर अमेजोन का अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है और आप उसको यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, वो .com का है, वो अमेजोन यूएस का है, तो आप उसको क्या करें, चाइल्ड एक्सेस ले लें, उसको चाइल्ड एक्सेस पे यहाँ पे ओपन ओपन करें। ठीक है, अगर आप वहां से पैसे विड्रॉ करना चाह रहे हैं, सेटलमेंट के अंदर आप जो ट्रांजेक्शन है वो करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने फिर जो है वीपीएस यूज करना है।
और उसके जरिए उसको फिर अलो करना है, मतलब रिक्वेस्ट करनी है आपके पैसे जो है वो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाए। विदाउट वीपीएन या वीपीएस आपने इसको ऑन नहीं करना, वो प्रॉब्लम होगी। ठीक हो गया। चाइल्ड एक्सेस दे दिए आप, जैसे मर्जी उसको यूज करें, नो इशू, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद आपने ये पूछा था कि जो शू कैटेगरी है इसके अंदर रिटर्न रेट कितना है, रिटर्न कितने आते हैं। तो हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की है उसके अंदर रिटर्न रेट जो है वो तकरीबन 10% है, रिटर्न रेट है। ठीक है। तो आप क्या करें, अगर 10% लेट्स सपोज अगर रिटर्न रेट है तो उसमें ये नहीं होता कि आपकी जो इन्वेंट्री है जो वापस रिटर्न आ रही है वो सेलेबल नहीं है। उसमें से तकरीबन कोई 8% या 9% सेलेबल होती है, 1 या 2% जो है वो सेलेबल नहीं है। आप उसको रिमूव कर सकते हैं, आप उसको रिमूव करके आप दोबारा किसी और प्लेटफॉर्म पे सेल कर दें। ठीक है। तो बिजनेस है इसके अंदर, जहां आप प्रॉफिट ले रहे हैं वहां थोड़ा बहुत आपको इस मैनेज भी करना पड़ेगा, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट में कमी आ रही है तो। ठीक है। तीसरा, प्रेप सेंटर को कैसे पता चलेगा कि ये हमारी प्रोडक्ट है। देखिए, जब आप प्रेप सेंटर हायर करते हैं ना, तो प्रेप सेंटर आप लोगों के साथ एक शीट शेयर करेगा। आपने जब प्रेप सेंटर हायर किया वो आपके साथ अपना एड्रेस शेयर करेगा, आपने वही एड्रेस एज अ शिपिंग एड्रेस रखना है। ठीक है। वो प्रोडक्ट आप लोगों ने शिप करवा दी प्रेप सेंटर में, जो शीट उसने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है उस शीट के ऊपर आप उसको अपडेट कर दें। ठीक है, कि मेरे इतने यूनिट ये प्रोडक्ट है, ये टाइटल है, ये ऑर्डर नंबर है, ये डेट है। ठीक है। तो जैसे वो रिसीविंग करेंगे वो उसके ऊपर अपडेट कर देंगे। ठीक है। तो Amazon कैसे उस प्रोडक्ट को सॉरी वेब सेंटर कैसे उस प्रोडक्ट को Amazon भेजेगा। ठीक है। तो देखिए, दो तरीके होते हैं, मैंने पहले भी बताए हैं। यूजुअली जितने भी प्रेप सेंटर हैं, जो अच्छे प्रेप सेंटर है वो आप लोगों से एक्सेस लेंगे, चाइल्ड एक्सेस लेंगे। उस एक्सेस के अंदर क्या करेंगे कि वो आपसे एक्सेस लेके आपका शिपिंग प्लान जो है वो क्रिएट करेंगे, वो अपने मुताबिक क्रिएट करेंगे। क्योंकि आप कि प्रेप सेंटर में जो भी प्रोडक्ट आपकी पड़ी हुई है, उस प्रोडक्ट आपको नहीं पता उसकी डायमेंशन क्या है, आपको नहीं पता वो कितने यूनिट पड़े हुए हैं, उसकी टोटल डायमेंशन क्या होगी। अगर आप इधर से लेबल डाउनलोड करके दे देंगे तो वो इतना फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। फिजिकली जो प्रेप सेंटर वहां पे मौजूद है उसके पास फिजिकली प्रोडक्ट मौजूद है, उसकी डायमेंशन नोट करेगा, उसका वेट नोट करेगा, उसके मुताबिक पैक करेगा और मेन लेबल लगाएगा। इंडिविजुअल लेबल तो लगा देगा लेकिन मेन लेबल भी लगाना है। ठीक है। तो वो प्रेप सेंटर हमसे एक्सेस लेता है, शिपिंग प्लान वो क्रिएट करता है, हमने जस्ट प्रोडक्ट को मीटू करना है, लिस्ट करना है। ठीक है। वो खुद ब खुद बाकी सारे काम करेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ये प्रेप सेंटर ये सब खुद करते हैं। ठीक है। और वो कैसे पता चलेगा हमारी इन्वेंट्री है, वो आप लोगों ने चाइल्ड एक्सेस दी होगी, वो खुद ब खुद ही लेबल डाउनलोड करेगा, खुद ब खुद वहां पे सेंड करेगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। ठीक है। उसके बाद ये है कि रिवर्स सेलर जो है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट पे नहीं, हम उसको यूज नहीं कर सकते। रिवर्स सेलर को एक्टिव करने के लिए हमें एक की चाहिए होती है, वो की जो है प्रोफेशनल अकाउंट पे हमें मिलती है। उस प्रोफेशनल अकाउंट से हम लोग जो की है ना वो यूज करते हुए इसको एक्टिव करते हैं। तो इसको तो मैंने आपको ये बताया था, ऐसा कोई जिसका भी प्रोफेशनल अकाउंट हो वो यूज कर रहा है, आप शेयरिंग बेसिस पे उसके साथ कर ले। ठीक है। अगर आपका पक्का प्लान है बिजनेस करने का तो खुद ले लें, नो इशू। ठीक है। उसके बाद ये है कि हम प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट अमेज़न क्यों नहीं बेचते। तो भाई बड़ी सादा सी बात है, आपको कैसे पता चलेगा कौन से वेयर हाउस में भेजनी है। ठीक है। जब आप स्टोर से बाय करते हो वो तो शिपिंग एड्रेस लेगा ना, अमेज़न तो कोड वर्ड में शिपिंग एड्रेस देता है, वो तो अपने ये समझें कि शॉर्ट वर्ड में या FNSKU में या आपको लेबल डाउनलोड करके देगा, तो आप लेबल स्टोर को कैसे दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो हमेशा जब भी आपने प्रोडक्ट बाय करनी है शिपिंग प्लान क्रिएट करेंगे, अमेज़न आपकी लोकेशन देखते हुए बताएगा कि ये फलां वेयर हाउस में, ये फलां फुलफिलमेंट सेंटर में ये प्रोडक्ट जो है इसको सेंड कर दो। ठीक हो गया। तो डायरेक्ट क्यों नहीं भेज सकते, मतलब ये है कि अगर प्रेप सेंटर को हम अंदर से बाईपास कर दे तो डायरेक्ट क्यों नहीं भेजते। तो भाई डायरेक्ट इसलिए नहीं भेजते, अमेज़न आपको पता है खुद एक सेलर है, वो खुद भी प्रोडक्ट को सोर्स करके सेल करता है। तो जब आपने Amazon को अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट उसके प्रेप सेंटर में भेजी प्रेप के लिए, तो आपको पता है आपकी जो प्रोडक्ट है उसके साथ आपकी इनवॉइसेस भी जाते हैं या उसका रिटर्न लेबल जाता है। Amazon को ये पता चल जाता है कि आपने ये प्रोडक्ट कहाँ से बाय की है, हो सकता हो वो उसको खुद भी सोर्स कर ले। ठीक है। वो अभी आपके साथ कंपेटिटर आके बैठ जाए, एक तो पॉइंट ये है।
दूसरा ये है कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारी जो प्राइवेसी है वो अमेजोन को पता चले। लेट्स सपोज कभी कभी आप लोगों ने वॉलमार्ट से प्रोडक्ट जो है बाई की होगी, कभी कभी आपने ईबे से लेट्स सपोज की होगी, कभी कभी आपने कोई ऐसे स्टोर से बाई की होगी जिनको अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब अमेजोन के पास जाएंगी तो वो इस चीज का इशू करेंगे, आपकी पैकिंग का इशू करेंगे। चाहे वो खुद नई पैकिंग करेंगे, लेकिन जहां से बाई किया हुआ है वो उसके ऊपर पॉइंट उठाएंगे। लिहाजा इसलिए हम एक दरमियान में प्रेप सेंटर रखते हैं जो कि उसके लेबल भी हटा देता है, उसको समझे बिल्कुल अमेजोन के क्राइटेरिया के मुताबिक पैक करता है और फिर अमेजोन जो है वो शिप करता है। ठीक हो गया। क्योंकि वॉलमार्ट, ईबे, ये अमेजोन के समझ लें कि कंपेटिटर है, सेम मार्केट है, तो वो नहीं अलाउ करते एक दूसरे को प्रोडक्ट जो है एक दूसरे के प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली सेल करना। ठीक है, हिडनली आप लोग कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली ओपनली आप लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है हम कोशिश करते हैं कि अमेजोन की जो प्रेप सर्विसेज है वो ना लें। उसकी दूसरी वजह भी है कि वो कॉस्ट भी उनकी हाई है एज कम्पेयर टू दूसरे मतलब प्रेप सेंटर। उनकी जो लेबलिंग कॉस्ट है वो हाई है, वो कम नहीं है, वो ज्यादा है। ठीक है, इसलिए भी उसको प्रेफर नहीं किया जाता। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दूसरा, आपका जो अमेजोन का अकाउंट होता है उसके ऊपर दो मेथड होते हैं, दो आप अकाउंट अटैच करते हैं। एक आपका डिपॉजिट मेथड होता है, एक आपका चार्ज मेथड होता है। चार्ज मेथड वो मेथड होता है कि जिसके साथ आपने वो वाला कार्ड लगाना होता है कि कभी ऐसा हो कि आपके अमेजोन के अकाउंट में सेलिंग जो फी आप देते हैं वो ना हो, या कोई कैरियर चार्जेस आपने पे करने हैं तो उसकी फी ना हो आपके अकाउंट में। रनिंग में होता है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करता रहता है, काटता रहता है। लेकिन अगर बिलफर्ज नहीं होंगे तो वो एज अ श्योरिटी या एज अ सिक्योरिटी वो आपका चार्ज मेथड लगाता है कि मैं यहाँ से पैसे आपके काट लूंगा। ठीक है, वो आप उसका नेम सेम होना चाहिए, जिस नेम के ऊपर अकाउंट है वो आप चाहे पाकिस्तान का लगा लें, चाहे यूएस का आपका अकाउंट है तो आप वहां का भी लगा सकते हैं। लेकिन जो चार्ज मेथड है वो कोशिश आप ये करें कि आप यूएस का कोई अकाउंट लगाएं जो आपका अपने नाम के ऊपर हो। ठीक है, उसमें ये होगा डॉलर डॉलर में रहेंगे और आपको परचेजिंग करने में आसानी होगी, वो वाला मेथड लगा सकते हैं, चार्ज मेथड। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ये क्वेश्चन और जो आप लोगों के हैं कि जो ज्यादातर आप लोग कर रहे हैं कि जी एलएलसी जरूरी है कि नहीं है। तो ब्रदर मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग आर्बिट्राज जो है इसके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, जरूरी एलएलसी बनाएं, लेकिन अच्छा बिजनेस चलाने के लिए आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बगैर जो बिजनेस मुकम्मल रन नहीं होगा। शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करें, चीजें रख के बैठे रहें, जल्दी बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, जल्दी से आसानी से चीजें सेल भी नहीं होंगी। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई अमेज़न ने पॉइंट रेज किया, किसी ने आईपी कंप्लेन दे दी, एलएलसी की समझिए आपके ऊपर ढाल नहीं होगी, तो अमेज़न फौरन अकाउंट सस्पेंड कर देगा। जिस अकाउंट के ऊपर जो अकाउंट एलएलसी के ऊपर बना होता है, एक बाकायदा बिजनेस अकाउंट बना होता है ना, तो अमेज़न थोड़ा सा सोचता है। ठीक है, थोड़ा सोचता है, उसको वार्निंग देता है, डायरेक्टली उसको सस्पेंड नहीं करता है। तो लिहाजा एलएलसी आप लोगों का एक प्लस पॉइंट भी है अगर आप बना लेते हैं। अगर आपने सोचा हुआ अच्छे तरीके से बिजनेस करना है तो करो, इसमें कोई इशू नहीं है, अच्छे तरीके से करो आप सब, बकायदा प्रॉपर वे से आप बिजनेस करो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई अच्छे लेवल पे करना चाहता है, एक्सटेंड करना चाहता है बिजनेस को, फिर बनाए उसको करे। ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपके आप लोगों के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने उनके आंसर दे दिए हैं। चलें, एक क्वेश्चन और भी मेरे जहन में भी आया है कि ओए में ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम एफबीए करें या एफबीएम करें, या दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब जरूरी है, देखिए आप एफबीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, एफबीएम में थोड़ी सा ये होगा कि प्रोडक्ट थोड़ा सा लेट सेल होगी, एफबीएम में फौरन सेल हो जाएगी, अमेज़न के पास पड़ी होगी। एफबीएम में ये होगा आपके पास जो प्रोडक्ट होगी वो प्रेप सेंटर में पड़ी तो होगी, जैसे ही ऑर्डर आएगा तो आप उसको फिर देंगे। अब प्रेप सेंटर में जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है वहां पे भी आपने स्टोरेज कॉस्ट जो है वो पे करनी है, तो अमेज़न को भी स्टोरेज कॉस्ट पे करनी है। अमेज़न भी आपसे मंथली बेसिस पे स्टोरेज कॉस्ट लेगा। जब दोनों जगह पे स्टोरेज कॉस्ट है तो फिर क्या हमें जरूरत है कि हम लोग मतलब वेट करें और उसको एफबीएम करें। ठीक है, तो यहाँ तो ये है कि कोई फिजिकली वहां पे मौजूद है, अपने घर के अंदर प्रोडक्ट रख ले, उसको बेच दे, एफबीएम करके बेचे, जैसे ऑर्डर आता है उसको शिप कर दे। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं फिर वो ऑप्शन एफबीएम वाली इतनी सूटेबल नहीं है। वो एज इट इज वही ऑप्शन हो जाएगी जो आप एफबीए कर रहे हैं, जस्ट ये है कि पैसे इधर भी दे रहे हैं उधर भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप एफबीए करें। दूसरा, एफबीए क्यों करें? एफबीए इसलिए करें कि अमेज़न जो है वो अगर आप एफबीएम करेंगे आपसे इनवॉइसेस मांगेगा, आप लोगों से इनवॉइसेस लेगा। एफबीए के अंदर प्रोडक्ट खुद रिसीव कर रहा है,
इतना इशू नहीं करेगा, आप लोगों से इनवॉइसेस नहीं मांगेगा, जबकि FBM के अंदर उसको ये डाउट होगा कि ये ड्रॉप शिपर है, तो वो आपसे डिमांड करेगा मुझे इनवॉइस शो करो। तो जाहिर बात है अगर तो आपने बाय नहीं की होगी तो आपके पास इनवॉइस नहीं होगी या आप मैनिपुलेट कर देंगे, ठीक है, तो वो भी रिस्की है। तो अगर बाय किया हुआ है तो आप इनवॉइस या कोई जो उसकी रेसिप्ट है वो शो कर देंगे, तो क्यों हम अमेजोन को मौका दें कि वो हमसे इनवॉइस मांगे पूछे। हम वो वाला काम करते हैं जिसके अंदर बहुत ही कम रिस्क है। तो आप FBA करें, मैं तो प्रेफर ये करूंगा। अगर किसी ने फिजिकली कोई वहां पे मौजूद है तो फिर आप कर लें, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर आप देख सकते हैं कि FBM जो है वो अच्छा होता है, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये जो वीडियो है क्वेश्चन आंसर सेशन की, ये भी बहुत अच्छी लगेगी। और इंशाल्लाह मजीद और भी वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के सामने दोबारा आऊँगा। तो किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन में। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।